मणिपाल मेरे प्यारे साथियों, हिमाचल एजुशिला में आपका स्वागत है। आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम बी आर अम्बेडकर जी के एक थॉट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पीछे लिखा है, तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो परंतु हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। तो ये लिखा था बी आर अम्बेडकर जी ने। लेकिन आज के जनरेशन का जो थॉट है, हाथों में किताबें चाहे ही ना हो लेकिन पैरों में नाइकी के नए जॉर्डन होने चाहिए। चाहे किताबें बेचकर हमें जूते खरीदने पड़ जाए फिर भी लोग जूते नाइक और जॉर्डन के ही पहनते हैं। तो ये किस और जनरेशन जा रही है ये आप सोच सकते हैं। हमें जूतों से ज्यादा शिक्षा को महत्व देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। समझ में आई बात? तो इसी थॉट के साथ हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी चौथी कक्षा में वर्णों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो आज हम लिखेंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो आज हम अपनी शुरुआत ऐसे करने वाले हैं, लिखिएगा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। एक शब्द यहां पर आप देखिएगा, मैंने लिखा है वर्ण, ना कि यहां पर लिखा है स्वर ना व्यंजन। यहां पर मैंने वर्ण लिखा है जो स्वर और व्यंजन दोनों को डिनोट करता है। ठीक, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे। तो उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले वर्गीय व्यंजन। मैंने आपको पढ़ाया था वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। का, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये शुद्ध व्यंजन हम लिखेंगे, शुद्ध। और उसके लिए हम नीचे क्या लगाएंगे, हलंत, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। स्वरों को आगे अलग से लिखेंगे। इनको शुद्ध लिखने के लिए नीचे हलंत लगाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ क लिखेंगे तो इसके अंदर क, धन, क, यहाँ स्वर आ जाता है। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ पर क के नीचे हलंत लगाएंगे। ठीक, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, अइया, ट, ठ, ड, ढ, अणा। इसके नीचे भी हम लोग क्या लगाएंगे, हलंत। ठीक, और उसके नीचे क्या लिखेंगे, त, थ, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म। नीचे आप हलंत अवश्य लगाइएगा। समझ में आई बात? ठीक, अब हम लोग उच्चारण के आधार पर ये मुख के किस और या कौन से हिस्से से बोले जाते हैं आज हमें उनको समझना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग इनको क्या बोलते हैं, क वर्ग के व्यंजन। ठीक, ये हो गया क वर्ग। जो इसका पहला वर्ण होता है उसी के हिसाब से हम लोग वर्गों को विभाजित कर देते हैं। ये हो गया च वर्ग के व्यंजन है। च वर्ग, च वर्ग नहीं, च वर्ग। ये ट वर्ग के व्यंजन। ठीक, यह त वर्ग। ये हो गए प वर्ग के व्यंजन। अब हम लोग इनके मुख का कौन सा हिस्सा काम करता है वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो पहले वर्ग के हैं, ये इनके बोलने का कौन सा हिस्सा काम करता है,
कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ किसे बोलते हैं? ये जो नीचे होता है ये होता है कंठ, ये वाला। तो आप जानते हैं सागर मंथन में जब वहां पर विष निकला था तो उसे शिव जी ने पिया था और अपने कंठ में समाहित कर लिया था, तो इस जगह को बोलते हैं कंठ। और तालु आपको ये जो ऊपर आपने कभी विक्स टाइप देखा होगा, विक्स की गोली लोग खिंच खिंच दो करो, तो उसमें वो जो इस टाइप की लटा नहीं लटके रहती है, उस पे एक जू करके ऐसे करता है, फिर आप विक्स खाते हो नीचे चला जाता है, तो उस हिस्से को जो लटकी रहती है ना उसे बोलते हैं तालु। और मूर्धा किसे बोलते हैं? जब आप अपनी जीभ का ये हिस्सा सबसे ऊपर छुआते हैं ना, जो ऊपर वाली चीज होती है, ऊपर जिस हिस्से को छूता है उसे बोलते हैं मूर्धा। और दंत तो आपको पता ही है, दांत। और ओष्ठ होता है आपके होंठ। समझ में आई बात? तो ये होता है। अब कंठ को हम लोग किससे बोलते हैं? यहाँ पर कंठस्थ, ठीक, कंठव्य बोलते हैं, कंठव्य। ये हो गया पालव्य, ये हो गया मूर्धन्य, ये हो गया दंतव्य, ये हो गया ओष्ठ। ठीक, इसको हम लोग याद करने की एक ट्रिक भी बता सकते हैं, जैसा कि KTM2। इसको बोलते हैं कंठ से K, तालु से T, मूर्धन्य से M, दंत से D, ओष्ठ से O। ठीक, KTM बाइक तो आप जानते ही होंगे। जब आप अपनी प्रिय सखी को घुमाने के लिए जिस ब्रुम ब्रुम की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं KTM। हालांकि KTM अच्छी बाइक है, लेकिन कुछ छपरी लोग जिन्हें बोला जाता है उनकी वजह से उसको भी छपरी की ही श्रेणी में रख दिया गया है आजकल। वैसे बाइक तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम यहाँ बात करेंगे स्वर। स्वर कौन कौन से होते हैं तो हम स्वर देखेंगे। तो इसमें कौन सा आता है? सबसे पहले कंठव्य में लघु आ, दीर्घ आ और ह, और क्या आते हैं? विसर्ग, विसर्ग। इसमें कौन कौन से आते हैं? लघु ई, दीर्घ ई, य, स। ठीक, अब मूर्धन्य में कौन कौन से आते हैं? री आ गया, र आ गया और स आ गया। ठीक, अब दंतव्य में कौन कौन से आते हैं? ला हो गया, सा हो गया और ये जा हो गया। और ये ज नुक्ता वाला है, नुक्ता जो अरबी भाषा या फारसी भाषा इसका उर्दू भाषा का वर्ड होता है। इसको हम लोग आगे चलकर समझ लेंगे बाद में, फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब ओष्ठ में क्या आता है? ऊ और दीर्घ ऊ, ऊ और दीर्घ ऊ। समझ में आई बात? अब इसको आपको याद करना तो बहुत जरूरी, क्योंकि ये जो एक पूरा टॉपिक है इससे एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। या तो आप वर्णमाला को अलग कर लीजिए, या इन टॉपिकों के इसके बाद एक दो टॉपिक और आएंगे, जैसे प्राणक के आधार पर घोष, सघोष, उसके इंद्रिय, इस स्वतंत्रियों के आधार पर आएंगे। ये तीन टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, वैसे दिख रहा है? हाँ, इसको याद करने की एक ट्रिक भी आप या तो बोल सकते हैं, इसके वर्डों की तरह भी आप याद कर सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं? विवाह। विवाह किसका है? यस का, यस का मान लीजिए आप, ई यस का। ठीक, उसके बाद ऋषि आए जो वहां पर आपकी शादी करवाएंगे, मान लीजिए एक तरह से
ऋषि, ठीक। अब उसके बाद जब आपकी शादी हो रही है, यदि आपका पति थोड़ा बहुत पतला उई जैसे नहीं होता है, थोड़ा जो पतले लोग होते हैं, अब आपकी सहेलियां होंगी, जैसे वधु की जो प्रिय सहेली होगी, उसने बोल दिया ओ कैसा है, कैसा, बिल्कुल एकदम लाश जैसा, ठीक। तो वहां से आप लाश बोल सकते हैं इसको, लाश जैसा, ठीक है, ल स ज, लाश जैसा, ठीक। अब जब उन्होंने बोला कि लाश जैसा, तो वधु ने कहा ओ ये तुम क्या बोल रही हो, तो उस हिसाब से आप ऊ भी कर सकते हैं, ऊ जैसे आप बोलते हैं ऊ ये क्या देख लियो, इस टाइप में, ठीक। देख लीजिए एक बार इसको। अब इसके बाद हम लोग स्वर देखेंगे, संयुक्त स्वर कौन कौन से, जैसे ए, ए दीर्घ ए, ओ और औ। तो जैसा कि पहली कक्षा में आपको बताया था, ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है, ठीक। वर्ण कौन कौन से बताया था, किसी को ध्यान है, ध्यान ही होंगे। ए को किससे, जैसे अ तो सब में आता है, आप पहले तो ये देख लीजिएगा, धन लघु, धन ए, ठीक, धन उ लघु और धन ओ, ठीक। तो उच्चारण के आधार पर आप इनको कहां पर ले सकते हैं, जैसे कहां पर आ गया, आप ऊपर देखिएगा, किस में आया, कंठ, पहला कौन सा होता है, कंठ से, और दूसरा कौन सा, ई। अब ई आप देखिए कहां पर आया, बताइए, ये आ गया यहां पर, ये तालव्य, इसलिए हम लोग इसको मिलाकर बोलते हैं कंठ प्लस तालव्य, यानी कंठ तालव्य, ठीक। कंठ प्लस तालव्य, कंठ तालव्य से पढ़ा जाता है। देख लीजिएगा, ठीक। अब इसको कहां से पढ़ा जाता है, अ धन उ, अब अ धन उ पढ़िए आप कहां से आया, वही अपने कंठ से, और उ कहां से आया, ओष्ठ, ठीक। तो कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कंठोष्ठ, ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक। किसके आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, व्यंजनों का, यहां मैंने ना वर्ण लगाया ना स्वर, व्यंजन, सिर्फ व्यंजन, व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक।
तो प्राणत्व के आधार पर कितनी तरह से वर्गीकरण किया गया है? प्राणत्व के आधार पर दो तरह से किया गया। पहला अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। पहला कौन सा है? अल्प प्राण, जिसके उच्चारण में हमें कम प्राण वायु की आवश्यकता होती है, जैसे उसे हम बोलते हैं अल्प प्राण। दूसरा कौन सा होता है? महाप्राण, मतलब अधिक। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास वायु की आवश्यकता होती है उसे हम लोग बोलते हैं महाप्राण। तो अल्प प्राण को सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, तो पेपर में पूछा ही जाता है। तो हम लोग लिखेंगे वर्गीय व्यंजन फिर से, क, ख, ग, घ, ये क्या आता है? अंगा। ठीक, च, छ, ज, झ, अइया, ट, ठ, ड, ढ, आ, थ, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, भ, म। ठीक, तो इसमें अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? तो इसमें जो पहला ये, दूसरा और ये तीसरा, जो पहले दूसरी तीसरी रो है ये हमारी क्या कहलाती है? अल्प प्राण। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक, इनके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक, कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ठीक, इनके बाद एक वर्ण और होता है अढ़ा। अढ़ा, अढ़ा। ठीक, ये वाला नहीं है, ना तो ये वाला है ना ही ये वाला। इसको अइया बोलते हैं, इसको ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं अढ़ा। ठीक, एक ये हो गया। और एक उसके बाद क्या होते हैं? सभी स्वर, सभी जो स्वर होते हैं उसे हम लोग अल्प प्राण में गिनते हैं। ठीक, कौन कौन से स्वर होते हैं? कितने होते हैं? 11। ठीक, ये हो गया एक। ये कितने होगा अंतस्थ व्यंजन? 4। और ये 3 है, कितने हो गए? 5 ये है, 5 ये, 5 ये, कितने? 5, 10, 15। तो इनकी कितनी कुल वर्ण हो गए? 15। ठीक, अब अल्प प्राण में कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्णों की संख्या दिख रहा है, तो 15 प्लस 4 प्लस ए प्लस 11, 15, 4, 19, 1, 20, 11, 31। तो इसमें टोटल कुल वर्ण कितने होते हैं? 31। पूछा जा सकता है अल्प प्राण में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 31। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे महाप्राण की। दिख रहा है? तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं? जो दूसरी जो होती है ये और ये, पहली, तीसरी और पांचवी।
आप अल्प प्राण में इस हिसाब से भी लगा सकते हैं। अ वर्ण में सबसे पहले आते तो पहली, तीसरी, पांचवी अल्टरनेट कर सकते हैं आप। और महाप्राण में दूसरी और चौथी। ठीक, अल्प प्राण में दूसरी और चौथी। ठीक, उसके बाद इसमें और क्या आ जाता है, अढ़ा हो गया था उसमें अल्प प्राण में, और अड़ा हो गया इसमें, अढ़ा और अड़ा। ठीक, ये इसमें आ जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, सारे ऊष्मीय व्यंजन। ठीक, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स, स, स और ह। तो इनके कुल संख्या कितनी हो गई, कुल वर्ण टोटल 5 ये हो गए, 5 ये, 1 ये, और ये कितने हो गए 4। कितने हो गए, 5 5 10, 11 और 4 15। तो कुल वर्ण कितने हो गए, 15।